गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का टॉपिक देखेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एडिटिविटी मीन्स एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, सेकंड है क्वांटाइजेशन एंड थर्ड है कंजर्वेशन। जिसमें फर्स्ट है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है? तो एक ऐसा सिस्टम जिसका जो टोटल चार्ज है उसमें प्रेजेंट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्जेस हैं वो चार्ज इक्वल, उसका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो इस चार्ज के इक्वल होता है। जैसे क्यू हमारे पास उसका टोटल चार्ज है और उस सिस्टम में जो बाकी पार्टिकल्स उन सब पर जो चार्ज जैसे Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 एंड माइनस Q4, इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो इस चार्ज के इक्वल होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। जब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम ऐड करेंगे तो इसका जो टोटल चार्ज मिलेगा वो इसके इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे जो टोटल चार्ज है, यदि हमारे पास क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे, तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ले लिया, इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर चला गया तो P माइनस N हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, जिसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे शो द एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर P जो है, मतलब जब पॉजिटिव चार्ज हमारा ज़्यादा होगा तो P ग्रेटर देन हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से। P ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है तो जो सिस्टम होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर हम सिस्टम को क्या बोलेंगे कि सिस्टम में सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है, पॉजिटिव चार्ज की। और जब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लेस देन होगा नेगेटिव चार्ज से, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस सिस्टम जो होगा वो नेगेटिव चार्ज में होगा। मतलब सिस्टम कैसा हो गया हमारा, नेगेटिव चार्ज में। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा, मीन्स सेकंड प्रॉपर्टीज़ है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन देखेंगे। इसमें है, मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे प्लस क्यूब चार्ज है। जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज है हमारे पास, प्लस क्यूब चार्ज है। अब ये जो प्लस क्यूब चार्ज है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन और एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, किसके, चार्ज के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्यू जो है हमारा चार्ज, तो हम चार्ज को क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या हो गया हमारा, टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड 4.8 इंटू 10⁻⁻10। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, एंड प्रोटॉन पे क्या चार्ज हो गया, प्लस चार्ज हो गया। तो ये दोनों ही चार्ज ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो आप इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन अ सब्सटेंस इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं हम कि जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की जो क्वांटिटी है किसी सब्सटेंस की, वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगी चार्ज के। तो मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसके इंटीजर मल्टीपल होगी। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि Q इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जैसे हमने N ले लिया, N इक्वल्स टू 1 2 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड इंटीजर मल्टीपल क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। जैसे E1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके यहाँ पर इसकी वैल्यू हम N की ले सकते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन चेंज मिलेंगे। अच्छा, यदि बोला जाए कि क्या इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन में हो सकते हैं, जैसे 3/2 हमने अभी क्या लिया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से लिया, तो क्या हम फ्रिक्शन में ले सकते हैं?
फॉर एग्जांपल 3/2, 5/2, 7/2 एक्सेट्रा इस टाइप से क्या ले सकते हैं? नहीं, कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फ्रिक्शन में नहीं ले सकते हैं। अब हम थर्ड देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टीज़ है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, इस आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इस जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसका जो एल्जेब्रिक सम होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मीन्स ये चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास एक ग्लास रोड है, इस ग्लास रोड को हमने रब किया सिल्क के क्लॉथ से, और ये जो ग्लास रोड है इस पर जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम इसको रब्ड करेंगे तो विथ सिल्क क्लॉथ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस फ्रॉम ग्लास। मीन्स सिल्क पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे ग्लास रोड से। सो ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टली। मतलब हमारे ग्लास रॉड पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये हो गई हमारी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे सेकंड टॉपिक है आज का, कूलॉम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होती है, और इससे भी पहले हमको पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पता होना चाहिए। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज मीन्स छोटा सा चार्ज। जैसे दो बॉडी हमारे पास, दो बॉडी जैसे ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है और ये बॉडी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जब, जैसे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ये दिया है, मान के चले हमारे पास दो बॉडी है, तो ये बॉडी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करी और ये बॉडी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करी, पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। तो और ये चार्ज भी कैसा हमारा पॉइंट चार्ज है। तो बोला गया है एनी चार्ज्ड बॉडी हुज डायमेंशंस आर वेरी स्मॉल। इनका जो डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस के कंपेयर में इनका जो डायमेंशन है वो बहुत स्मॉल है। जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना, उसके कंपेयर में इनका डायमेंशन बहुत कम है। देन द चार्जेस ऑन चार्ज बॉडी आर कॉल्ड एज पॉइंट चार्ज। तो इसको हम क्या कह देंगे? पॉइंट चार्ज। ठीक है, अभी हमने पॉइंट चार्ज इसलिए देखा क्योंकि जब हम कूलॉम इन्वर्स स्क्वायर लॉ करेंगे तो इसमें हमको पॉइंट चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कूलॉम इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ द अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास, जैसे ये दिए हैं Q1 एंड Q2। तो इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है, जो भी, या तो ये अट्रैक्ट करेगी दोनों बॉडी एक दूसरे को, या रिपल्स करेगी, मतलब या तो पास लेकर आएगी या दूर भगाएगी। तो इनके बीच का जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2, जैसा कि यहाँ पे दिया है। तो इसको हमने बोला फर्स्ट इक्वेशन। एंड इन दोनों ही चार्ज, जो दो चार्ज थे, इन दोनों ही पॉइंट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस है इसके बीच की चार्ज की, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगी। मीन्स आप कह सकते हैं दे आर मैग्नीट्यूड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देन एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज़। दो बॉडीज़ को ज्वाइन करने के लिए जो भी इसके चार्ज थे, उस चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके जो इसके डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो
ये हो गया 1/r²। अगेन एक बार बोल देती हूँ मैं, जैसे इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा चार्जेस के बीच का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब उसका जो प्रोडक्ट है चार्ज का, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स के एंड उसके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें मिलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। अब प्रोपोर्शनल यहाँ से हटाएंगे तो हमें मिलेगा K कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल ऐसे तो जाता नहीं, प्रोपोर्शनल जब जाता है तो वो कांस्टेंट लेकर जाता है, तो Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। अब वेयर K इज़ अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी, तो K एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, तो एसआई सिस्टम में जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0, जो इस तरह से ये लिखा है E0 करके, इसे हम पढ़ते हैं ε0, और K की वैल्यू देखी जाए तो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर इनवर्स, एप्सिलॉन बोला जाता है इसे। और इसकी मतलब इसको ε0 पढ़ा जाता है और इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या फिर कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है।